वो आदमी उसे बस देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी पतली कमर और खूबसूरत चाल देखकर वो उसमें खोने लगा। तभी उस लड़की की नजर भी जैक पर पड़ी, पर वो शर्माने के बजाय उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान ने जैक का दिल जीत लिया। अभी तक उसे ये घर बेकार लग रहा था, पर घर के पीछे का खूबसूरत नजारा देखकर उसने तुरंत इसे किराए पर लेने का फैसला कर लिया। जैक एक कॉलेज प्रोफेसर था और वो यहाँ बस शांति से अपनी किताब लिखना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि यहाँ उसे 18 साल की एक जवान लड़की से प्यार हो जाएगा। उसके बाद से जैक हर पल एनी की हरकतों पर नजर रखने लगा और एनी भी उसकी बातों का जवाब देने लगी। वो अक्सर उसके पास से गुजरता, बस कभी कभी गलती से उसका पैर एनी के कपड़ों पर पड़ जाता और फिर एक दिन उन्होंने एक दूसरे को आजमाने का सोचा। उस दिन जब जैक अपनी किताब लिख रहा था, एनी बिना किसी झिझक के उसके सामने आकर बैठ गई। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये पढ़ा लिखा प्रोफेसर असल में कैसा इंसान है। तभी वो जैक के पास गई और सीधा उसकी गोद में बैठ गई। और यही नहीं, उसने अपनी चिंगम भी उसकी नोटबुक पर चिपका दी। जैक थोड़ा घबराया जरूर, पर उसने खुद को संभाले रखा। एनी के खूबसूरत चेहरे ने जैक का दिल पूरी तरह जीत लिया था। एनी ने जैक से अपनी गर्दन चेक करने को कहा कि कहीं कोई दाने तो नहीं निकले, पर जैक ने कहा कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद एनी उसे अपनी अदाएं दिखाने लगी। जैसे ही जैक एनी के करीब जाने लगा, तभी एनी की माँ ऊपर आ गई। एनी डरकर तुरंत अपने कमरे में भाग गई। माँ को करीब आते देख जैक ने भी जल्दी से वो चिंगम अपने मुंह में डाल ली। माँ ने जैक से पूछा कि क्या एनी उसे परेशान कर रही थी। जैक ने तुरंत मना कर दिया। उसके बाद से एनी और भी बेखौफ हो गई, यहाँ तक कि उसने जैक के नाश्ते का मीट भी खा लिया। पर जैक को बुरा नहीं लगा, क्योंकि एनी का अंदाज ही ऐसा था कि वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता था। उधर एनी की माँ भी जैक को पसंद करती थी। वो अक्सर जैक के साथ झूले पर बैठकर बातें करती, पर शरारती एनी हमेशा उनके बीच में आ जाती और उन्हें दूर रखने की कोशिश करती। वो जैक के सामने बिल्कुल बेबाक हो जाती और अपने डांस के सपनों के बारे में बातें करती, यहाँ तक कि माँ के नजरें हटाते ही उसने अपनी नकली बत्ती सी जैक के गिलास में डाल दी। जैक ने माँ की नजरों से बचकर उसे निकाला और चुपके से वापस एनी के मुंह में डाल दिया। एनी और जैक को इतना करीब देख माँ को भी शक होने लगा। उसने गुस्से में एनी की गुड़िया फेंक दी और उसे सोने के लिए भेज दिया। एनी के जाते ही जैक का दिल भी उदास हो गया। एनी झूमते हुए वहां से चली गई, जो उसकी जवानी और जोश को दिखा रहा था। बाहर जैक तेजी से झूला झूलने लगा। माँ वहां मौजूद थी, पर जैक की नजरों में सिर्फ एनी बसी थी। एनी की माँ समझ गई थी कि ये सब ठीक नहीं है, इसलिए उसने एनी को एक सख्त समर कैंप भेजने का फैसला किया, ताकि वो जैक के साथ अकेले वक्त बिता सके। एनी बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर वो मजबूर थी और उसे अपनी माँ की बात माननी पड़ी। जैक की घबराहट लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती थी। वो बस खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। तभी एनी ने जैक को देखा और वो भागकर उसके पास आई। जैक की सांसें थम सी गई थी। उस पल एनी ने अपनी भावनाओं को छिपाया नहीं और जैक के गले लग गई। ये सब इतना अचानक था कि जैक कुछ समझ ही नहीं पाया। एनी एक प्यारी सी मुस्कान छोड़कर चली गई, पर जैक वही खड़ा उस पल की मिठास महसूस करता रहा। एनी के जाने के बाद माँ ने जैक से अपने प्यार का इजहार किया। माँ की कोशिशों के बाद जल्द ही उनकी शादी हो गई, पर जैक के दिल में आज भी एनी ही थी। वो अपनी डायरी हमेशा दराज में बंद रखता था। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए जैक अक्सर सोने से पहले अपनी पत्नी को नींद की गोली दे देता, ताकि वो चैन से रह सके। पर एक दिन पत्नी ने जैक की डायरी पढ़ ली। जैक माहौल को थोड़ा शांत करना चाहता था, पर तभी उसे पुलिस का फोन आया। पता चला कि एनी की माँ जब चिट्ठी पोस्ट करने जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। जब जैक पहुंचा तो वो दम तोड़ चुकी थी। जैक बाहर से तो दुखी दिख रहा था, पर अगले ही पल वो एनी के समर कैंप पहुंच गया। एनी जैक को देखकर बहुत खुश हुई। उसने माँ के बारे में पूछा तो जैक ने झूठ कह दिया कि वो बीमार है और अस्पताल में है, हम कल उनसे मिलने चलेंगे। एनी को शक नहीं हुआ और उसने गाड़ी में ही कपड़े बदलना शुरू कर दिया। जैक ने हिम्मत करके उसे गले लगाया और कहा कि वो उसे कितना याद करता था। एनी ने भी जवाब में अपना प्यार जताया। जैक ने होटल पहले से बुक नहीं किया था, इसलिए उन्हें सिर्फ एक ही कमरा मिला। जैक ने एनी को सहज महसूस कराने के लिए उसके मोजे उतारे और उसे कपड़े बदलने के लिए वक्त दिया। जैक बहुत सावधानी से उसके पास लेटा, पर एनी नींद में बार बार करवटें बदल रही थी। जैक के लिए वो रात काटना मुश्किल हो गया। अगले दिन जैक उसे अस्पताल ले जाने के बजाय पूरी दुनिया घुमाने ले गया। एनी को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी माँ से बात करने की जिद की। जैक जान गया कि अब वो सच नहीं छिपा सकता। तब उसने बताया कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया है। एनी का दिल पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगा कि अब सिर्फ जैक ही उसका एकमात्र सहारा है। उसके बाद से उन दोनों का सफर साथ शुरू हुआ। माँ के बिना भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एनी अपनी मस्ती में रहती थी। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर खाती पीती और जैक को अपनी हरकतों से परेशान करती रहती थी। एनी की इन शरारतों से जैक कभी नाराज नहीं होता था, बल्कि वो उसे एक बच्ची की तरह लाड करता था। वो खुशी खुशी अलग अलग शहरों में घूमे और हर रोज एक ही कमरे में रहने लगे। जैक को वो सारी खुशियां मिल रही थी जिसका उसने सपना देखा था। पर कुछ वक्त बाद एनी इस जिंदगी से उबने लगी। उसे लगा जैसे वो किसी पिंजरे में कैद हो। जैक ने उसकी उदासी पढ़ ली और उसे फिर से स्कूल भेज दिया, पर वो ये भूल गया कि जब पंछी आजाद हो जाता है तो वो वापस पिंजरे में नहीं आना चाहता। एनी स्कूल में बहुत खुश थी और उसने एक नाटक में भी हिस्सा लिया। वहाँ उसे एक लड़का पसंद आ गया और उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई। एनी ने जैक से ज्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए ताकि वो पैसे जमा करके वहाँ से भाग सके। जब जैक को सच पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उनका झगड़ा हुआ। गुस्से में जैक ने एनी को थप्पड़ मार दिया। एनी पूरी तरह टूट गई। वो जैक पर चिल्लाई और जैक के माफी मांगने के बावजूद उसे माफ नहीं किया। जैक भारी बारिश में उसे ढूंढने निकला। उसकी हालत बहुत खराब थी। आखिरकार उसने एनी को एक दुकान में ढूंढ ही लिया। एनी किसी से फोन पर बहुत खुशी से बात कर रही थी, जैसे कोई बड़ी योजना बना रही हो। जैक को देखकर एनी ने कहा कि इस चाय के पैसे दे दो और आज जो हुआ उसे भूल जाओ। पर रिश्तों में जब एक बार दरार आ जाए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। एनी पर काबू पाने के लिए जैक ने एक लंबी यात्रा का प्लान बनाया, पर तभी उसे एहसास हुआ कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। उसने एनी से गाड़ी का नंबर नोट करने को कहा और तेजी से
निकल गया। उस गाड़ी से पीछा छुड़ाने के बाद जैक ने देखा कि कोई अजनबी एनी से हंसकर बात कर रहा है। वो तुरंत वहां पहुंचा, पर तब तक वो अजनबी वहां से जा चुका था। जैक ने एनी से पूछा कि वो कौन था, पर एनी ने बात टालते हुए कहा कि वो बस रास्ता पूछ रहा था। जैक ने एनी से वो गाड़ी का नंबर मांगा जो उसने नोट किया था, पर एनी ने वो नंबर सही से नहीं लिखा था। जैक ने फिर गुस्से में एनी पर हाथ उठा दिया। एनी रोते हुए गाड़ी से उतर गई। जैक ने उसे पकड़ा और माफी मांगी। एनी मान तो गई, पर उनके बीच की खटास कम नहीं हुई। एनी का उतरा हुआ चेहरा देख जैक ने सोचा कि उसके लिए फल ले आए और अपनी दाढ़ी भी बनवा ले, पर बस कुछ ही देर में एनी गायब हो गई। जैक का डर हकीकत में बदल गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और एनी से बार बार पूछता रहा कि वो आदमी कौन था, पर एनी ने कुछ नहीं बताया। वो रात भर एनी को लेकर वहां से भागता रहा, जिसकी वजह से एनी बीमार हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि एनी को रात भर रुकना होगा। अगली सुबह जब जैक ने फोन किया तो पता चला कि कोई आदमी खुद को उसका चाचा बताकर उसे ले गया है। जैक समझ गया कि ये वही आदमी है जो उनका पीछा कर रहा था। जैक की दुनिया उजड़ गई। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, पर उसे सिर्फ खाली बिस्तर ही मिला। उसने डॉक्टर से एनी के बारे में बहुत पूछा और पागल सा हो गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे काबू में किया। जैक ने उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, पर एनी कहीं नहीं मिली। वक्त बीतता गया। जैक बस एनी की यादों के सहारे जी रहा था। 3 साल बाद जैक को अचानक एनी की एक चिट्ठी मिली। एनी ने लिखा कि उसकी शादी हो गई है, पर वो बहुत गरीबी में है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। जैक तुरंत वहां पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसके सामने वो हंसती खेलती लड़की नहीं बल्कि एक दुखी औरत खड़ी थी। उसकी मुस्कान में अब बहुत दर्द था। एनी को प्रेग्नेंट देख जैक का दिल टूट गया। उसने पूछा कि वो उस अजनबी के साथ क्यों चली गई थी। एनी ने बताया कि वो उस आदमी के प्यार में अंधी हो गई थी, पर वो आदमी एक नंबर का घटिया और पागल इंसान निकला। उससे किसी तरह बचकर उसने शादी कर ली। जैक के मन का बोझ हल्का हुआ। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। एनी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैक ने फिर से उसे साथ चलने को कहा, पर एनी को शायद पैसे ज्यादा जरूरी लगे। जैक ने अपनी सारी जमा पूंजी एनी को दे दी। इतने सारे पैसे देखकर एनी बहुत खुश हुई, पर जैक ने उसे रोक दिया। वो बस उसे आखिरी बार देखना चाहता था। जैक बस यही चाहता था कि एनी अपनी पुरानी तकलीफें भूलकर नई जिंदगी जिए। वहां से जाने के बाद जैक ने उस आदमी को ढूंढ निकाला और उसे गोली मार दी। उसके बाद वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी गाड़ी में भटकता रहा। पुलिस उसके पीछे थी, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो बस एनी के पास रहना चाहता था। वादियों में गूंजती बच्चों की किलकारियां उसे एनी की याद दिला रही थी। उसे इस बात का दुख नहीं था कि एनी उसके साथ नहीं है, बल्कि दुख इस बात का था कि उन खुशियों में एनी कहीं नहीं थी। जब सच्चा प्यार होता है तो समाज की बंदिशें मायने नहीं रखती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही हमारे बीच कितनी भी दूरियां क्यों न हो। तुमने ही मेरी जिंदगी को पूरा किया है। मैं दूर रहकर भी हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम जहां भी रहो बस हमेशा मुस्कुराती रहो। मेरा दिल हमेशा तुमसे जुड़ा रहेगा। हमारी यादें हमेशा मेरे दिल में महफूज रहेंगी।